हाँ भाई बच्चों, आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। लास्ट टाइम ये नोट्स भेजो, कहाँ तक कर दिया था? कटिंग ऑफ कोन कराया था। ओके ओके। दुनिया के सारे पैराबोला सिमिलर होते हैं, करेक्ट? यस सर। यस सर। ओके, तो ये किया था मैं ये वाला क्वेश्चन किया था? नहीं, करो। नहीं सर। हाँ बच्चों, आंसर आया? यस सर। सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है? y square equal to y square 4x minus ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। करेक्ट है यहाँ तक? हाँ सर। अच्छा, अब देखो, कहानी ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4x की। दुनिया के जब सारे पैराबोला सिमिलर होते हैं तो सबके सब y स्क्वायर इक्वल टू 4x से भी सिमिलर होंगे, राइट? यस सर। यस सर। y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और बाकी पैराबोलास को y स्क्वायर इक्वल टू 4x की हेल्प से सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रहा है? हाँ। कोई भी दूसरा पैराबोला Yes, कहीं भी बन रहा होगा, जैसा भी होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x से सिमिलर होगा, तो उसको छोटा करके, रोटेट करके, शिफ्ट करके y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे चिपकाया जा सकता है और प्रॉपर्टीज सॉल्व करी जा सकती है। हाँ या ना? अंडरस्टूड? यस सर। हम ये फायदा उठाएंगे। ये काम और कौन से चैप्टर में हो सकता था? सर्कल्स में, पर जरूरत ही नहीं पड़ी सर्कल की। बड़े वाले सर्कल की इक्वेशन बहुत सिंपल होती है, उसको वैसे ही हैंडल कर लेते हैं आप। लेकिन पैराबोला में क्या है ना, दूसरे पैराबोला आएंगे ना, उनकी इक्वेशन बहुत गंदी गंदी होंगी, तो उनको हैंडल करने के लिए उनको रोटेट वोटेट करके इसके ऊपर शिफ्ट करके इस वाले पैराबोला पे लाते हैं और हम इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं। बेसिकली हमने क्या कर रखा है, इस वाले पैराबोला को हम एक स्टैंडर्ड पैराबोला बना देते हैं। लिख लो,
दिस इज तो पूरा चैप्टर इफेक्टिवली क्या है? स्टैंडर्ड पैराबोला के फंडे याद करना और दूसरे पैराबोलास को किस में कन्वर्ट करना। बोलो। That y square is equal to 4x. दूसरे पैराबोलास को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना। तो तो सर हम लोग सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज करके और कांस्टेंट डाल के इसको कोई भी पैराबोला बना सकते हैं। हाँ, एक ही वैल्यू चेंज करके कांस्टेंट डाल के रोटेट करके और शिफ्ट करके। तो रोटेट भी तो करना पड़ सकता है ना, ये वाला मान लो ऐसे बनता है, वो ऐसे बनता है, तो रोटेट भी करना पड़ सकता है। Noted, sir. रोटेट। Yes, sir. Yes sir. अब इसके लिए बच्चों पैराबोला के कुछ बेसिक नोमेनक्लेचर पढ़ाया था तुम लोगों को? No, sir. Sir. फोकल कॉर्ड वगैरह ये सब कुछ किया था? No, sir. नहीं, Thanks, बहुत sir. से अभी तक नहीं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं भाई इस चैप्टर में कर क्या रहे हैं हम लोग। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या सीखना पड़ेगा। एक तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बारे में सीखना पड़ेगा डिटेल में। सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद पता है क्या सीखना पड़ेगा? उसके बाद सीखना होगा कन्वर्जन टू y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये समझ में आता है? जी। Yes, sir. दूसरे पैराबोला को कन्वर्ट कैसे करेंगे इसमें, हाँ या ना? हाँ, sir. Yes, sir. और तीसरी चीज जो हमें सीखनी है इस चैप्टर में, बताता हूँ क्या है। कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। भाई ये कर्व है तो कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होती होंगी ना। Yes, sir. तो चलिए ये भी सीखते हैं। ये तीनों चीजें सीखनी है हम लोगों को, ध्यान से तीनों चीजें करनी है। पर तीनों चीजें करने से पहले अगर हम देखें तो जब हम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करना स्टार्ट करेंगे उसके लिए हमें कुछ कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, क्या कॉर्ड होता है, क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट पेज पे लिख लो, हेडिंग डालो, सम बेसिक टर्मिनोलॉजी इन पैराबोला। चले आगे, Yes, sir. पेज पलट सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना, ये चैप्टर इन तीन चीजों से मिलकर ही बना है बस। यस सर। इन्हीं यही तीन चीजें सीखनी है मैं, और कुछ नहीं सीखना है इस चैप्टर में। हाँ, sir. ये तीन चीजें आ गई, चैप्टर आ गया। हाँ, sir. ओके सर। ओके, अभी देखो देखो नोमेनक्लेचर। कि पैराबोला में चीजों का नाम क्या होता है। अब याद रखो, आपको बचपन से सर्कल जब पढ़ाया गया था तो रेडियस, डायमीटर, टेंजेंट, कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, मेजर आर्क, माइनर आर्क, कितनी सारी टर्म्स होती थी, याद है? जी सर। अब वो सारी टर्म्स आपको बचपन से पढ़ाई गई, तब आप सर्कल चैप्टर कर पाए। पैराबोला में अभी तक आपको कोई टर्म नहीं पता सिवाय फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के। तो उसके अलावा कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको हमें डिफाइन करना पड़ेगा और नोट करना पड़ेगा। तो फोकस सबको पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, सबको समझ में आ रहा है? फोकस हो गया, क्या होता है फोकस सबको पता ही है। फोकस वो पॉइंट है जिससे डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स के इक्वल होता है। इनफैक्ट फोकस और डायरेक्ट्रिक्स डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है, इन दोनों को डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एलिमेंट्री चीजें इस सी चैप्टर के लिए, यहीं से तो चैप्टर शुरू हुआ है। सर इसमें लेकिन इसके आगे वाली चीजें हम लोग डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सिस ऑफ पैराबोला। सर हाँ जी बेटा।
सर ऐसे मिरर के अंदर सॉरी हाँ मिरर्स के अंदर जैसे फोकस रहता था तो पैराबोला में ऐसा कोई ऐसा सिग्निफिकेंस है? क्या? जैसे मिरर्स के अंदर सर एक फोकस रहता है ना, मतलब जो हाँ होता है। पहले हाँ। फिलहाल अब हम पढ़ाई कर लेते हैं यार, ये सब डिस्कशन है लास्ट लेक्चर में कर लेते हैं। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सर आज पढ़ लेते हैं। एक्सिस ऑफ पैराबोला, हेडिंग डालो क्या होता है। देखो इट्स अ लाइन, पहले मैं डेफिनेशंस लिखवा रहा हूँ, सॉरी। पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, इस लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं। लिखा सबने? Yes, sir. नेक्स्ट देखो, वर्टेक्स the point of intersection of axis with parabola। लिखते रहिए डेफिनेशन से। अभी इनका हम डायग्राम बनाएंगे, क्या है ये, कैसी है। फोट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सर सिर्फ फोट लिखना है। हाँ फोट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूरा नाम है। अच्छा, वर्टेक्स को बच्चों हम लोग वी से डिनोट करेंगे, फोट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को डी से डिनोट करेंगे। फोट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ axis with directrix। लिखते जा रहे हैं सब लोग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो, डायामीटर। any line perpendicular to directrix। अजीब लग रहा होगा, पैराबोला में डायमीटर ऐसे डिफाइंड है, और क्यों ऐसे डिफाइंड है वो समझ लेंगे। जो भी ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये पैराबोला है, और ये फोकस है। तो जो भी लाइन डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है ना, उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। इनफैक्ट एक्सिस खुद एक डायमीटर है, ये एक्सिस ही है, दिख रहा है, एक्सिस भी एक डायमीटर ही है। सर ये एक्सिस ऑफ पैराबोला और जो सिमेट्रिकल एक्सिस होगा पैराबोला को, दोनों सेम होगा क्या? क्या 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 क्या? सर अगर मैं देखूँ लेकिन एक पैराबोला को हम सिमेट्रिकल लाइन के अक्रॉस मतलब काट भी सकते हैं ना? हाँ तो एक्सिस का मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ ना। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, कई लोगों को ऐसा लगता है यार इसके डायमीटर बड़े अजीब है, इतने सारे आ रहे हैं, सर्कल में तो एक ही डायमीटर होता है। सर्कल में भी एक नहीं होता, सर्कल में भी इनफाइनाइट डायमीटर होते हैं, उन सबका सिर्फ आपका लेंथ इक्वल होता है। सर्कल 2 हैज इनफाइनाइट डायमीटर्स, all of them are concurrent and all of them have same length। this has same slope। सर इन्फिनिट लेंथ होती है क्या इनमें? इसमें लेंथ पूछेगा ही नहीं। अच्छा सर सर जब वर्टेक्स पे अगर हम लोग एक टैंजेंट बनाएंगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स से पैरेलल होगा ना? हाँ
ये लिखो नेक्स्ट। टेंजेंट एट वर्टेक्स, the line passing through vertex but parallel to डायरेक्ट्रिक्स। ये जो लाइन होगी, ये अगर वर्टेक्स है तो ये लाइन इसको टच करेगी, इसे इसको टेंजेंट वर्टेक्स भी बोलते हैं। समझ गए? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पेज पर। Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, हो गया। नेक्स्ट देखो कॉर्ड, एनी लाइन that intersects parabola at 2 points, वो कॉर्ड होती है। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होना जरूरी नहीं है, दो इक्वल पॉइंट हो गए तो टेंजेंट भी हो जाएगा। टेंजेंट खुद एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड ही होता है। देखा सबने? नेक्स्ट देखो फोकल कॉर्ड। एनी कॉर्ड that passes through focus, फोकस से पास करती हुई कोई भी कॉर्ड होगी ना, तो जैसे ये पैराबोला है तो ये सब लाइंस कॉर्ड्स हैं, ये दीज आर ऑल कॉर्ड्स। इसमें से जो कॉर्ड फोकस से पास करेगा, लेट्स से ये फोकस है, तो फोकस से पास करता हुआ कोई भी कॉर्ड हो जाए कैसा भी, वो फोकल कॉर्ड है। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट को डबल ऑर्डिनेट। एनी chord parallel to directrix अब देखो ये वाले कॉर्ड्स भी होंगे ना, अब ये डायरेक्ट्रिक्स है इधर, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इधर होती है ना, तो कुछ कॉर्ड्स ऐसे भी होंगे ना जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होंगे। Yes, sir.
इन्हें डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। अच्छा, एक डबल ऑर्डिनेट ऐसा भी होगा जो फोकस से पास करेगा, हाँ सर। दिख रहा है? वो कॉर्ड भी हो सकता है ना? कॉर्ड हो गया, फोकल फोकल कॉर्ड भी है और डबल ऑर्डिनेट भी है। लिख लो उसके बारे में भी, उसका नाम क्या आता है? लैटस रेक्टम। शॉर्ट फॉर्म में हम उसको आज से LR लिखेंगे। होता क्या है? एनी कॉर्ड पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। एनी कॉर्ड क्या? दी कॉर्ड हो गया, क्योंकि वो बहुत सारी नहीं होगी, एक ही होगी। तो दी कॉर्ड पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स and passing through फोकस। focus. तो डबल ऑर्डिनेट फोकल कॉर्ड हो गया सर ये? हाँ, एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकल कॉर्ड होगा वो लैटस रेक्टम होता है। नेक्स्ट देखो, P of T, any variable point on parabola, कोई भी वेरिएबल पॉइंट ऑन पैराबोला expressed in parametric form. Expressed in parametric form using the standard parameter T। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, स्टैंडर्ड पैरामीटर T के बारे में। यूजिंग द स्टैंडर्ड पैरामीटर T, ये लिख लो इसमें अभी, फॉर y square equal to 4ax, P of T is at square, 2at। देखो, इसकी बहुत सारी पैरामीट्रिक फॉर्म हो सकती है, मैंने बताया था आपको। y को t डाल दो तो x आ जाएगा t स्क्वायर बाय 4a, बहुत सारी बन सकती है, लेकिन इसमें से इस वाली को स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म बनाया गया। और बाकी पैराबोला में भी स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा। सर मेरे को नहीं समझा कैसे लिखा आपने? ये मैंने याददाश्त से लिखा है। दिस इज समथिंग यू हैव टू लर्न। ओके सर। बस ओनली यू कैन वेरीफाई वेदर दिस सेटिस्फाई दिस और नॉट। ओके सर। सर ये वापस एक्सप्लेन कर सकते हो लास्ट वाला? देखो, पैरामीट्रिक फॉर्म किसी भी पॉइंट पैराबोला के किसी भी पॉइंट के लिए होगी, तो इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म ये बना रखी है। ये बात सच है कि झूठ है, देख लो जरा, चेक कर लो सब्स्टिट्यूट करके। सही है। सही है। तो ऐसे पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए अपन बहुत सारी पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब बना, अच्छा यूनिक पैरामीट्रिक फॉर्म होगी, बहुत सारी हो सकती है इसकी, बहुत सारी। बहुत सारी हो उसमें सकती से है। इस वाली को स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म बनाया गया। रीजन है सर उसके लिए? हाँ, उसके लिए कोई रीजन था क्या? वो हम पढ़ेंगे आगे। ओके। ठीक है, तो ये इसको स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म बनाया गया और इसी को हम P of T से डिनोट करते हैं। और अभी हमने y² = 4x की स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म लिखी है।
सवाल उठता है कि दूसरे वाले कर्व्स की दूसरे पैराबोलास की स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, वो अभी पढ़ेंगे आगे। अभी हमने y² = 4x की लिखी है, समझ गए? यस सर। इसका मतलब दूसरे पैराबोलास की पैरामीट्रिक फॉर्म जो स्टैंडर्ड वाली आती होगी, उसको निकालने के तरीके होते होंगे जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। अभी पढ़ा नहीं, वो पता है कौन से सेक्शन में आएगा, इसमें उनको कन्वर्ट करके निकालेंगे, समझ रहे हो? यस सर। आगे चले। यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो, फोकल रेडियस और फोकल लेंथ दोनों सेम ही चीज को डिनोट करते हैं। देखो, the distance of P of t from F। सर तो कोई फिक्स्ड फोकल लेंथ नहीं होती पैराबोला की? फिक्स नहीं आएगा, इट विल डिपेंड ऑन t। ये जो ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड ऑन t। सर तो मतलब पैराबोला पे आप कोई एक पॉइंट का फोकल लेंथ निकालते हो? हाँ, तो फोकल ऑफ अ पॉइंट, फोकल रेडियस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ पॉइंट कैसे होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का आंसर निकालना है। ओके सर। यूनिवर्सल, अगर यूनिवर्सल आंसर फिक्स हो गया होता तो सर्कल नहीं हो गया होता लोकस। हाँ 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 सर। हाँ आंसर हाँ की लेंथ फिक्स आ जाती है तो फिर वो पैराबोला का है, फिर तो सर्कल है। हाँ सर। हाँ इसके बारे में बात हो रही है, पीएफ वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, इसको आज से हम लोग बच्चों कैसे डिनोट करेंगे? पीएफ से। फोकल रेडियस और फोकल लेंथ हमेशा 2 पॉइंट के लिए सेम होगा ना, एक्सेप्ट द वर्टेक्स। हाँ सर, एक डबल ऑर्डिनेट पर जो 2 पॉइंट आएंगे उनके लिए सेम रहेगा फोकल लेंथ। उससे ज्यादा के लिए भी सेम रह सकता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं सर नेक्स्ट करते हैं बात, देखा सबने? हाँ सर। नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट रेडियस और डायरेक्ट लेंथ ऑफ पॉइंट, वही वापस ये पता क्या है? द डिस्टेंस ऑफ PT from the directrix we denote it by EM। ये पता है क्या, ये इसके बारे में बात हो रही है। यहाँ डायरेक्ट्रिक्स होता होगा, राइट? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना। देखो, अब हम लोग तीसरे चैप्टर में हैं। अब इंसान को इतना कॉमन सेंस खुद होना चाहिए कि जब डिस्टेंस खाली बोला जा रहा है पॉइंट का लाइन से, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेना होता है। ओवर एनालिसिस एंड ओवर क्वेश्चनिंग ना हमें जेई में परेशान करेगा। जब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन बोला है तो इट हैज टू बी व्हाट, व्हिच वन? ओके सर, परपेंडिकुलर। हाँ, देयर इज नो रीजन इट शुड नॉट बी परपेंडिकुलर, राइट? थोड़ा कॉमन सेंस पे ध्यान दे। हाँ सर, ओके।
दिस इज एम। याद रखिए इस पॉइंट को हम एम से डिनोट करेंगे। इन पैराबोला ऑफ कोर्स पीएफ और पीएम इक्वल होगा, समझ रहे हो? जी यस और नो? सर। यस तो सर। डेफिनेशन है इसकी। चले आगे। यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो। सर आप पीडीएफ पेज दिखा सकते हैं प्लीज? थैंक यू सर। टेंजेंट ये तो सब जानते ही हैं, इसकी डेफिनेशन तो a line which touches the parabola at point T. जानते थे सब लोग, पर टेंजेंट के साथ एक और लाइन चीज आती है, नॉर्मल। A line which is क्या perpendicular to tangent and passes through point T। मतलब अगर ये पैराबोला है, ये पैराबोला है और ये पॉइंट T है, तो ये जो ग्रीन लाइन है ये टेंजेंट है, और ये वाली लाइट ग्रीन लाइन ये नॉर्मल। देखिए Yes, sir. यस सर। सर लिख लिया है सबने। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सब टेंजेंट सर ये कलर अच्छा नहीं है, क्या हुआ? ये कलर अच्छा नहीं है। सब टेंजेंट देखो, if tangent at point T meets x axis, ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने x axis वर्ड यूज किया है, नॉट पैराबोलाज एक्सिस। दिस इज x axis, नॉट पैराबोलाज एक्सिस।
तो अगर पैराबोला कोई और होगा तो भी एक्स एक्सिस ही लेना, मीट्स एक्स एक्सिस एट कैपिटल टी and the projection of P on, again यहाँ पे वापस x एक्सिस ही लिख रहा हूँ, पैराबोला एक्सिस नहीं है ये, on x axis is S, then SP का जो लेंथ आता है is length of subtangent. इसके बारे में डिटेल में कैलकुलस में पढ़ेंगे, लिख लो, कैलकुलस में इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अभी बस हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन, तो फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये पैराबोला है, ये पैराबोला मान लो, इसके ऊपर एक पॉइंट है P, उधर से आते हैं टेंजेंट्स, दिख रहे हैं, तो ये टेंजेंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट कैपिटल टी है, देखा? यस सर। पॉइंट पी का प्रोजेक्शन मारेंगे, पॉइंट पी का प्रोजेक्शन अगर मारूं एक्स एक्सिस पे, पैराबोला की एक्सिस पे नहीं, देखो पैराबोला की एक्सिस ये, दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, इस पे नहीं मार रहे प्रोजेक्ट, पैराबोला की प्रोजेक्ट एक्सिस पे प्रोजेक्शन मारते तो कुछ कुछ ऐसा होता, दिख रहा है? यस सर। ये नहीं कर रहे, नॉट दिस, ये नहीं, याद रहेगा, दिस इज नॉट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, x axis, then this point is S. तो ये जो लेंथ आती है इसको बोलते हैं, आपको समझ में आया? यस सर। सर अब ये कॉपी नहीं किया था। बोलो। So what if the tangent is parallel to the x-axis? यार चीजें, आप लोग हमेशा लिमिटिंग केसेस के बारे में डिस्कशन क्यों करते हो? आपको पता तो है कि डेफिनेशन कभी भी लिमिटिंग केस के बारे में बात नहीं करती है, तो मैथमेटिक्स का उसूल है। सो व्हाट इफ दिस हैपेंस, अब उन स्पेशल केसेस, लिमिटिंग केसेस के बारे में डिस्कस करके हम कुछ भी अचीव क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। व्हाट इफ दिस इज पैरेलल टू दिस, वो ठीक है, उस केस में डिफाइंड नहीं होगा, इट्स अ स्टैंडर्ड रिप्लाई, या फिर उस केस में जो भी है लिमिट करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देयर इज नो नीड टू थिंक अबाउट लिमिटिंग केसेस ड्यूरिंग डेफिनेशन। ओके सर। हाँ, लिमिटिंग केसेस हर बार कोई भी डेफिनेशन बताओ, एक लिमिटिंग केस का डाउट जरूर आता है कि सर वो व्हाट इफ इन दैट केस। अरे यार, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ स्पेशल डाउट, इट्स अ डाउट दैट हाँ अच्छा, दूसरा देखो, ये नॉर्मल दिख रही है बच्चों, ये नॉर्मल भी यहाँ पे कट कर सकती है, राइट से नहीं। ध्यान रखिए, जो डेफिनेशन जब ब्रेक हो जाती है ना, तो वो लिमिटिंग केसेस कहलाते हैं। डेफिनेशंस कभी भी लिमिटिंग केस के बारे में बात नहीं करती है।
और उन लिमिटिंग केसेस में वो कभी भी पूछेगा भी नहीं आपसे आंसर, क्योंकि उस केस के आंसर या तो इन्फिनिटी आएंगे या नॉट डिफाइंड आएंगे, इस तरह की चीजें होंगी उन केसेस में। और जेई में कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, सिंपल सी बात। अब ये सबको नॉर्मल समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये नॉर्मल सपोज करो एन पॉइंट पे जाके कट करती है, दिख रहा है? दिखा सबको? Yes, sir. ये सब टेंजेंट था और ये वाला पार्ट ये सब नॉर्मल कहलाता है, लिख लीजिए, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। सर हाँ जी, सर एक बार आप नॉर्मल वाला पार्ट आपने बताया ना जो आपने बताया, मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। पहले सब लोग डायग्राम बना लो, सब टेंजेंट को बना लो, सब नॉर्मल को बना लो, हो गया सर। और यहाँ लिख लो here SN is called subnormal। तो भाई पॉइंट से टेंजेंट बनाया, नॉर्मल बनाया। टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को कट किया, नॉर्मल ने भी एक्स एक्सिस को। ध्यान दीजिए ये डेफिनेशन हमारी कौन सी एक्सिस के हिसाब से? एक्स। ये एक्स एक्सिस के हिसाब से, पैराबोला की एक्सिस के हिसाब से नहीं है। तो टेंजेंट नॉर्मल और पॉइंट पी का प्रोजेक्शन ले लिया एक्स एक्सिस पे, तो ये लेंथ सब टेंजेंट, ये लेंथ सब नॉर्मल। सबने नोमेनक्लेचर नोट कर लिया? Yes, sir. यस सर। अब इस नोमेनक्लेचर पे क्या करना होगा हमें? क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन करने होंगे। सबको समझ में आ रहा है चल क्या रहा है? सिंपल चैप्टर है बहुत ज्यादा। हम लोगों ने सर्कल्स वगैरह अच्छे से पढ़ा है तो हमारे लिए सिंपल है। अभी देखना लोग रोएंगे भी, ऐसी बात नहीं है। चले आगे? हाँ सर। ओके, अब ये देखो, अब कौन बच्चा प्रेडिक्ट करे कि अपन क्या क्वेश्चन देने वाले हैं? सब मिक्स। हाँ, फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अच्छा बच्चों, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो स्टैंडर्ड पैराबोला है ना, उसमें हम a ग्रेटर देन 0 मानते हैं। ओके, ओरिजिनल जगह नोट कर लेगा सर। नहीं, स्टैंडर्ड अगर बोलना तो a ग्रेटर देन 0 हाँ लिखो फाइंड। अब इसमें फाइंड कराएगा वो हमसे क्या क्या, कुछ कुछ चीजें तो फाइंड करोगे नहीं, डायरेक्टली लिखोगे, जैसे फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ LR। सर आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था उससे फोकस डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं ना? हाँ वो तो, ये तो बाय हमें डेफिनेशन ही पता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, निकालने की जरूरत। हाँ। लेकिन सवाल ये उठता है, वेरी गुड क्वेश्चन, कि कोई भी पैराबोला दिया तो उसका फोकस डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम उस पर आएंगे। अभी फिलहाल तो इसका तो याद ही है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, ये वाला तो क्वेश्चन इजी था।
कुछ बच तो नहीं गया देखना, देखो कुछ बच गया हो। आई थिंक सब आ गया, देखना बच्चों सब हो गया ना। 1 मिनट सर। सर डायमीटर है, सबसे पहले भाई, डायमीटर का है, सबसे फर्स्ट है। वो फोकस है। अरे आई का आई सबसे कैन, फर्स्ट है। ओह सॉरी, नहीं देखा। कॉर्ड नहीं है। सर भाई इनफाइनाइटली मेनी कॉर्ड्स पास करेंगे पीटी से। कॉर्ड तो ठीक है यार, कॉर्ड तो चलो। और कुछ? कैसे ढूंढूं? हाँ एक दो क्वेश्चन और देता हूँ, और बोलो। ऐसे फोकल कॉर्ड आपने पूछ लिया। हम्म, एलआर नहीं पूछा आप? वो भी पूछ लिया। एलआर पूछ लिया एलआर। है। हाँ वो लगता है। हाँ हाँ पूछ, एफ अच्छा, जी। देख गया देख गया। फोकल लेंथ नहीं पूछा क्या? सर आपने फोकल लेंथ नहीं पूछा है या पूछा है? फोकल लेंथ ही पूछा। ओ वेरी गुड। सर डायरेक्ट रेडियस। हाँ अब ठीक है नंबरिंग। यस सर। करो। अच्छा समझदार लोगों को समझ में आई गया होगा इन सारे क्वेश्चंस के आंसर पे क्या करना है, क्या करना होगा। लर्न। तो फिगर बना के आ रहे हैं जल्दी जल्दी। हाँ लिख लो, लर्न दीज आंसर। क्यों लर्न करना पड़ेगा बच्चों में? क्यों आगे सर? जाके सारे इधर से डेराइव होंगे। क्योंकि दूसरा पैराबोला इसी से सॉल्व होना है।
ये तो आपको लग रहा होगा तो बहुत आसान है, ये तो मैं निकाल ही लूंगा एग्जाम में, यार निकाल लूंगा इनको, क्या बड़ी बात है। आप इसका एग्जाम में निकाल लोगे, लेकिन दूसरे पैराबोला जो इसके बेसिस पे होने वाला है उसके लिए तो इनको डायरेक्ट रिजल्ट की तरह यूज करोगे। सर इतना सारा याद करना? हाँ सर। एग्जैक्टली यही बात मैंने मेरे टीचर से पूछी थी, तो पता है उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने बोला क्लास के बाहर भगा दूंगा अगर याद नहीं किया। सर आप हमको नहीं भगा सकते तो अब जवाब ही दे दो। अरे Zoom मीटिंग meeting से के तेरे को निकाल ब्लॉक देंगे कर ना। सकते हैं मैंने सर। मैंने अच्छा। हाँ, लेकिन लेट मी टेल यू हुआ क्या मेरे साथ। अब उन्होंने तो, हमारे जमाने में मास्टर लोग ऐसे ही डांट देते थे, लेकिन मैं बताता हूँ हुआ क्या मेरे साथ। बच्चों ये ना मैंने याद नहीं किया, मैं बस इनके बेसिस पे क्वेश्चंस करता गया, धड़ा धड़ा सामने फॉर्मूला की लिस्ट रखी और क्वेश्चन 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 करता गया, धीरे धीरे सारे याद हो गए। सही है। मैंने बैठ के रटा नहीं। तो आप क्वेश्चन करते जाओ, फॉर्मूला शीट सामने रख के क्वेश्चन करते जाओ, फॉर्मूला शीट लो और क्वेश्चन करते जाओ, करते जाओ करते जाओ, क्वेश्चन करते जाओगे अपने आप याद हो जाता है। क्वेश्चन करे बिना करने की कोशिश करोगे तो हमेशा ये ऐसा ही संस्कृत की तरह लगेगा। सर आपने 19 फॉर्मूला लिखवा दिए एक ही पेज में। असाइनमेंट भी दे देना इसके ऊपर। क्या हुआ? 19 असाइनमेंट मिलेंगे फिर। चलो जल्दी आंसर्स लिखो, कोई भी बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है। हाँ बच्चों जरा आंसर्स ग्रुप पर पोस्ट करना चालू करो। इनफैक्ट मैं कर ही देता हूँ, पता लगा ये गलत कर दिया
पूरा हाँ चैप्टर सर खत्म हो इधर ही जाएगा। डिस्कस कर लीजिए। ओके सो this is our parabola with focus a comma 0 and directrix x plus a equal to 0. आई थिंक यहाँ तक तो सब लोग पहुंच ही गए हैं। Yes, sir. So the foot of directrix is this point D minus a comma 0. This is foot of directrix, right? Yes, sir. पैराबोला ओरिजिन से पास कर रहा है और सबको पता ही है शेप ऐसा आएगा। एक बार फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए तो शेप बनाना कोई मुश्किल नहीं होता पैराबोला। तो जहां पर पैराबोला को, अच्छा ये जो लाइन है फोकस से जा रही है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, देखिए ये एक्सिस होगी, यानी इस केस में एक्सिस कौन है, एक्स एक्सिस है। ध्यान रखिए ये इस पैराबोला की किस्मत है कि इसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है। दुनिया के बहुत सारे पैराबोला होंगे जिनकी एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं होगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं। दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या आ रही है, y equal to 0. अच्छा also there is a line which this point will be vertex जहां पर एक्सिस और वो कट कर रहे हैं दूसरे को, और सबको समझ में आ रहा होगा वर्टेक्स जो है 0,0 होगा, राइट? Yes, sir. दिस इज वर्टेक्स which is 0,0 और जो लाइन वर्टेक्स से पास करेगी और पैराबोला पर टच करेगी, दिख रही है? This is tangent at vertex. Yes, sir. और इसकी इक्वेशन x equal to 0। ये कौन से पैराबोला के बारे में बात हो रही है, y square equal to 4x। We are talking about y square equal to 4x। अच्छा क्या क्या बच गया और? Sir, PT. ये पहला कॉलम पूरा खत्म हो गया, फोकस डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ सर लैटिस रेक्टम का लैटिस रेक्टम की इक्वेशन। लैटिस रेक्टम की इक्वेशन, देखो लैटिस रेक्टम जो है वो ये लाइन है, राइट? सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। दिख रहा है सबको? क्या आएगी जल्दी बताओ। x equal to a। एवरीबॉडी ओके, अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा ये एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम भी निकाल दो जरा, इनको LL डैश से डिनोट करते हैं। ये मैंने पूछा नहीं है शायद, नोट कर लो। इक्वेशन ऑफ LR और यहीं पे ये लिख लो, एंड पॉइंट्स ऑफ LR, उन्हें हम आज से L और L डैश से डिनोट किया करेंगे। तो L और L डैश जल्दी बताओ क्या है? A,2 है and A,-2 है। x इक्वल टू a डालोगे, x इक्वल टू a या डाल दो तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर आ गया।
तो ये a कॉमा 2a मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर आ गया ना, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर का मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस 2a आ रहा है। तो दो आंसर आ रहे हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। एवरीबॉडी ओके? Yes, sir. व्हाट इज द लेंथ ऑफ LR? 4A. याद रखो, लेंथ ऑफ LR इज 4a। सर वाई स्क्वायर इक्वल टू 16ax है तो लेंथ ऑफ LR 16 रहती क्या? बिल्कुल, क्यों? लेंथ ऑफ LR 4a। इनफैक्ट लेंथ ऑफ LR साइज डिनोट करता है। ओके सर। सर आप एक बार ये एक्सप्लेन करोगे जितना 4a बड़ा होगा उतना पैराबोला साइज में बड़ा होगा। टू पैराबोलास आर कॉन्ग्रुएंट मतलब लेंथ ऑफ LR इज कॉन्ग्रुएंट इक्वल। सर सर एल और एल डैश के y कोऑर्डिनेट कैसे आए? x को a डाल दो इसमें तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, y इक्वल टू प्लस माइनस 2। ओके सर, हाँ हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है? पहले कॉलम में कुछ बच गया? Put of directrix बच गया। This is tangent. This is normal. So first of all, this is tangent का point, this is normal का point. नेक्स्ट चीज क्या निकालनी है भाई? डायमीटर थ्रू PT। डायमीटर क्या होगा? ये लाइन होगी ना, यस और नो? पैरेलल टू द एक्सिस। हाँ सर। एक डायग्राम में इतना सब बनाना ठीक लगेगा? हाँ तो पहले बताओ PT के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 80 square comma 280. तो ये डायमीटर की इक्वेशन क्या होगी? Y equal to 280. करेक्ट। ये क्या है? डायमीटर। डायमीटर के बाद क्या पूछा उसने? डबल ऑर्डिनेट थ्रू PT। तो ये होगा, देखा? क्या इक्वेशन होगी इसकी? हाँ सर। X equal to 80 square. करेक्ट, x इक्वल टू 80 स्क्वायर। ठीक है, डबल ऑर्डिनेट। इसकी लेंथ कितनी होगी? 280. 480. 480। नहीं, मॉड 480। अंडरस्टैंड दैट t जो पैरामीटर है, देखो डू यू रियलाइज ये पॉइंट भी पैराबोला पे L? Yes sir. ये कौन से t के लिए मिलेगा? कौन से t की वैल्यू के लिए वाला पॉइंट अचीव होगा? 1. इसमें t को 1 डालोगे तो ये अचीव हो जाएगा। तो t चेंज होता रहेगा, पॉइंट कर्व पे भागता रहेगा। सबको समझ में आ रही है कि ये पॉइंट तो एक वेरिएबल पॉइंट है, t चेंज करते रहो, कर्व पे भागता रहेगा। t इक्वल टू 1 पे ऊपर पहुंच जाएगा, फिर t इक्वल टू 0, अगर स्मॉल t 0 डाल दो तो यहीं वर्टेक्स पे पहुंच जाएगा, ठीक है? यस सर। फिर स्मॉल t -1 डाल दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो स्मॉल t नेगेटिव भी होता है, नीचे वाले पार्ट के लिए नेगेटिव होता है और ऊपर वाले पार्ट के लिए पॉजिटिव भी होता है। ऐसा होता है, स्मॉल t 0 1 0 1.
5 0 0.5 0.6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता जाएगा और 0 के नीचे -1 -2 -3 ऐसे चलता जाएगा दिख रहा है Yes, sir. सर हम्म आपने लैटिस एटम के अंदर a, 2a कैसे लिखा था सर? 2a कहाँ से आया? x को ये डालो ना इसमें अरे कांस्टेंट हाँ हाँ तो डबल ऑर्डिनेट का लेंथ क्या हुआ Mod Mod 480. 480. Correct. 280. करेक्ट मॉड 480 480 नहीं है मॉड 480 की नेगेटिव भी हो सकता है नेक्स्ट चीज क्या है सर टेंजेंट एंड नॉर्मल नहीं स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये सारे हो चुके हैं स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड थ्रू पीटी स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड देखो ये है फोकल कॉर्ड Can you see this? This is focal cord, right? हाँ या ना? यस सर This is that focal cord. It passes through focus. तो focal cord के बारे में इसका स्लोप निकालो या राइट में लिख देता हूँ 280 अपॉन 80 स्क्वायर माइनस ए ना तो सिंप्लीफाई तो फोकल कॉर्ड का स्लोप 2t 2t अपॉन by t t square minus स्क्वायर 1. स्लोप ये आता है ऑफ कोर्स याद रखना है और इक्वेशन y minus 0 ये इक्वेशन है एवरीबॉडी ओके हैप्पी Yes, sir. नेक्स्ट चीज क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t एंड नॉर्मल एट t T is 0. चलो जी इनको भी करते हैं इनको भी करते हैं हाँ टेंजेंट एट t कैसे निकालेंगे T is equal to 0. हाँ तो टेंजेंट at PT will be कैपिटल T इक्वल टू 0 पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था सारे कोनिक्स में वैलिड है हाँ हाँ पढ़ा सर था y स्क्वायर हाँ सर 4ax इक्वल टू 0 में कैपिटल तो y1 का काम कौन करेगा 280 माइनस 2ax प्लस 80 स्क्वायर कैन यू सी दिस क्लास व्हाट आई हैव डन Yes, sir. y स्क्वायर को y1 x को x प्लस x1 by 2 तो वो जो टेंजेंट का आंसर आएगा y is equal to x plus 80 स्क्वायर आएगा टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है
1/t. Slope is 1/t. नॉर्मल कैसे निकालेंगे? सर स्लोप पता है और पॉइंट भी पता है। करेक्ट. नॉर्मल एट पॉइंट T विल बी, अब देखो y minus 2at इज इक्वल टू x minus 80 स्क्वायर तो है, और ये स्लोप जो 1/t है इसकी जगह -t हो जाएगा स्लोप, राइट? यस सर। Yes, sir. होना है. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? y प्लस px, अरे px इज इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब. Everybody convinced? Yes, sir. चलो जी नेक्स्ट सेगमेंट करो. 5 मिनट दो ना। हाँ ले लो ले लो. सर एक बार आप क्वेश्चन वाला पेज दिखा सकते हो? सॉरी रहने दो यार। सर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज। सर 2 मिनट। नोटेड. हाँ जी नेक्स्ट क्या है? सर 1 मिनट सर।
नेक्स्ट क्या है? सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, फोकल लेंथ, डायरेक्ट लेंथ और स्लोप ऑफ कॉर्ड। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। वी आर टॉकिंग अबाउट अ पैराबोला। ये उसकी एक्स और वाई एक्सिस है, ऐसा पैराबोला है। ये फोकस और ये डायरेक्ट। ये a, 0। दिस इज योर पॉइंट P ऑफ T। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस। सबसे पहले हमें क्या निकालना है बच्चों? सब टेंजेंट। सब टेंजेंट। तो उसके लिए पहले ही टॉकिंग अबाउट टेंजेंट, तो पहले तो टेंजेंट समझ लेते हैं। ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। ओके, तो दिस इज टेंजेंट, दिस इज नॉर्मल पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या होगा? एस। एस पर होगा कितना? 80 square, 0. करेक्ट, दिस विल बी 80 स्क्वायर, 0। एक्स Yes, sir. प्रोडक्शन ही तो है। वेरी नाइस। तो जरा पॉइंट टी ढूंढ के बताओ, कैसे ढूंढोगे? Sir, equation of tangent x is equal to 0. ये टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, ये निकाली अभी। इसको y इक्वल टू 0 से सॉल्व करोगे तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा? -80 स्क्वायर, 0 आएगा। डाल के देखो y को 0 आएगा। यस और नो? सर हम यस सर। यस सर। और ऐसी नॉर्मल की इक्वेशन क्या है? y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2at प्लस 80 क्यूब। Yes, sir, उसमें y is equal to 0. उसमें भी y इक्वल टू 0 डालो तो एक t कट जाएगा, 2a plus 80 square. तो 80 स्क्वायर प्लस 2a, 0। हम मॉड ऑफ tan थीटा भी ले सकते थे। अच्छा, अब एस टी का लेंथ कितना आया सब टेंजेंट का? 280 square minus t का mod 280 स्क्वायर। minus t. क्यों? 280 नहीं स्क्वायर सर, इतना ही रहेगा। इसके सब नॉर्मल का आंसर कितना आया? 2a। हाँ 2a कांस्टेंट आया। तो ये नोट कर लो, एक स्पेशल केस होता है। और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सब नॉर्मल का लेंथ इज फिक्स्ड इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम। सेमी लेटस रेक्टम का मतलब समझ में आता है? आधा लेटस रेक्टम इक्वल टू 2a। ये चीज याद रखो। पर ये सिर्फ y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए होगा, बाकी पैराबोला के लिए नहीं होगा। बाकी पैराबोला में, जैसे ये कोई पैराबोला है, तो तुम जब उसको वापस x एक्सिस से निकालोगे ना, तो इट वोंट बी कांस्टेंट। समझ रहे हो ना? तुम्हें तब भी x एक्सिस से ही निकालना पड़ेगा। अगर तुम उसकी एक्सिस से निकालते ना, ये वाला उसकी एक्सिस पे निकालते तो उधर भी 2a आएगा। समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। लेकिन हम जो इसकी डेफिनेशन है, दिस इज नॉट विद द एक्सिस ऑफ x एक्सिस, दिस इज विद, सॉरी, दिस इज नॉट विद द एक्सिस ऑफ पैराबोला, दिस इज विद एक्सिस x एक्सिस के साथ। ये नोट कर लेना अच्छे से। these results cannot be directly used
for other parabolas. ये दोनों, मतलब ये जो कांस्टेंट आ रहा है ना, ये आंसर और बाकियों के लिए नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है? PF और PM। पीएफ का लेंथ, तो पीएफ का लेंथ निकाल लेते हैं। इसके बारे में बात हो रही है, पीएफ का लेंथ कैसे निकालेंगे? दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला। दोनों कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, ये प्लस AT स्क्वायर आएगा। इनफैक्ट हम इसको और इजीली भी कर सकते थे। ये जो ब्राउन लेंथ है और जो ये पिंक लेंथ है, सेम ही होने वाली है, करेक्ट? हाँ सर। तो जो ब्राउन लेंथ और पिंक लेंथ सेम ही होगी, तो पिंक लेंथ का आंसर निकाल लो, तो भी सेम ही आंसर आएगा, राइट? सर ऐसा क्यों? पैराबोला है ना। ओ यस सर। अब पिंक लेंथ बहुत आराम से निकल जाएगा। देखो ये वाला पार्ट तो पिंक लेंथ में ये है, क्योंकि x + a = 0 है, ये x = 0 दिख रहा है, ये तो a है, दिख रहा है। और ये वाला पार्ट पिंक लेंथ में AT स्क्वायर है, x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। तुम डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि PM का आंसर a + AT स्क्वायर आता है, हेंस इसलिए इसका आंसर भी a + AT स्क्वायर होगा। अदरवाइज जो बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी एक स्टेप में आ जाएगा। नोट करो। मैं फिर से इन रिजल्ट्स को जरा थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वाले जो रिजल्ट है सब टेंजेंट ऑफ नॉर्मल रिजल्ट, ये दूसरे पैराबोला के लिए नहीं लगेंगे, ये नोट कर लो। जिन्होंने पिंक वाले पिंक बक्से में डाला मैंने। नेक्स्ट क्या है? सर आप 1 मिनट क्वेश्चन वाले पेज पे जा सकते हैं। हम्म सर इससे भी पहले। ठीक है। सर इससे पहले। डन सर, थैंक यू सर। सर हाँ जी। फोकल कॉर्ड का स्लोप कैसे निकाला था आपने? y2 - y1 / x2 - x1, ये दो पॉइंट है। अच्छा, ओ ओके। हाँ, नेक्स्ट क्या चीज निकालनी है? Slope of chord joining PT1 and हाँ, तो QT. PT1 is AT1 square, 2AT1, and QT2 is equal to AT2 square, 2AT2. So slope of PQ will be y2 - y1 upon x2 - x1.
2 upon ठीक है, yes sir. सबको समझ में आ गया जो किया? जी सर। सर हमने ना डायरेक्ट्रिक्स ऐसी चूज की जो सिर्फ एक्स एक्सिस और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ऐसी चूज की जो सिर्फ एक्स एक्सिस से बिलोंग करते हैं। फिर से बोल, क्या पूछ रहे बेटा? फिर हमने सर हमने डायरेक्ट्रिक्स और फोकस जनरल उसमें ऐसी चूज की जो एक्स एक्सिस पे ही होती है, तो हम ऐसा नहीं चूज कर सकते थे जो एक्स और वाई दोनों पे होती है ताकि क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। एक्चुअली ये वाला ज्यादा जल्दी सॉल्व करता है, तुम देखोगे। ओके दोस्तों कुछ भी कर सकते थे, स्टैंडर्ड तुम भी बना सकते थे, लेकिन दुनिया ने ये माना है तो हम ये फॉलो कर रहे हैं, और यू विल फाइंड कि ये वाला ज्यादा इजीली सॉल्वेबल हो। चलो बच्चों, बाय बाय। सर